तो आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है फरवरी के मंथ में। वैसे तो निफ्टी कुछ दिन से नेगेटिव चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक जो है वो नेगेटिव चल रहे हैं, उसमें गिरावट में चल रहे हैं, 5 to 4% डाउन भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा बुलिश का एक पैटर्न दिखाया है, और जैसे इसका ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड में जा भी सकता है। तो आप भी अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं फरवरी के मंथ, तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा निकल सकता है। तो वीडियो के बीच में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग रहेगी और इन्वेस्टमेंट में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि जिससे वजह से आपका बहुत सारे लॉस नहीं होंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेलिंग कैसे की जाती है और स्टॉक के बुलिश होने में और बेरिश होने में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। स्टॉक है उसका नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, और क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रासिम तो ये बॉक्स के पैटर्न में चल रहा है, लेकिन लास्ट डे जो था यहाँ पे निफ्टी पूरा नेगेटिव था और पूरे के पूरे स्टॉक्स यहाँ पे नेगेटिव थे, जिन्होंने 5 to 4% का डाउन ट्रेंड दिखाया। लेकिन यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाया है, और उसमें अगर हम वॉल्यूम भी चेक करेंगे तो हमको वॉल्यूम भी बहुत ही तगड़ा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चार्ट है डेली का, इसको वीकली और मंथली में भी हम चेक कर लेंगे। ये चार्ट है वीकली का, ये चार्ट है मंथली का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मंथली, ये है वीकली, ये है डेली। पूरा डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ग्रासिम एक अकेला स्टॉक है निफ्टी के 50 स्टॉक में से ये टॉप पे था उस दिन। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो स्टॉक्स है 50 स्टॉक, इसमें सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको ग्रासिम दिखेगा, 5% का रिटर्न दिखेगा। लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक है यहाँ पे जो नीचे गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रासिम है ये 5% रिटर्न यहाँ पे दे रहा है उसी एक ही दिन में। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल यहाँ पे उसने बनाया है। तो तीनों में मैंने बॉलिंजर बैंड और RSI का इंडिकेटर लगाया है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगाया है और यहाँ पे RSI का 60 RSI जो है वहाँ पे इसकी जो सेटिंग है वो है 60 का लेवल और नीचे है 40 का लेवल। बॉलिंजर बैंड में मैंने कोई भी सेटिंग नहीं लगाई है, बाय डिफॉल्ट जो है वही है। और वीकली और मंथली में भी सेम सेटिंग है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो डेली में हमको यहाँ पे ऑलरेडी ये बुलिश दिखाया हुआ है और डब्ल्यू पैटर्न के साथ यहाँ पे RSI का 60 क्रॉस करने वाला है। तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट आएगा। तो फर्स्ट इसका जैसे ही अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स का एक हम रेंज काउंट करते हैं जो कि 7.4% दिखा रहा है। फर्स्ट टारगेट ही हमारा 7% रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर डेली में भी देखेंगे तो स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन वापस यहाँ पे ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये एक बुलिश सिग्नल है बहुत ही अच्छा। और उसका और एक और क्या है इसमें, देखो यहाँ पे ना ये 20 MA के ऊपर रहता है। इसमें डेली में भी 20 MA में लगाता हूँ, ठीक है। डेली में भी इसने 20 MA के ऊपर निकल चुका है, वीकली में भी 20 MA के ऊपर निकल चुका है, और मंथली में भी यहाँ पे 20 MA के ऊपर निकल चुका है। 20 MA के ऊपर कोई भी स्टॉक होता है उसको बुलिश माना जाता है। 20 MA के नीचे जो भी स्टॉक नीचे आता है उसको बेरिश माना जाता है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन में अगर हम एक और चीज देखेंगे मंथली के चार्ट में भी, तो मंथली में भी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्क प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है फिर ऊपर गया। ये है जनवरी का मंथ। जनवरी के मंथ में भी इसने नीचे जाने को ट्राई किया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। जनवरी के मंथ में ये नीचे जाने को ट्राई किया, लेकिन फिर ऊपर आ गया। अभी ये फरवरी के मंथ में भी यहाँ पे इसने नीचे जाने को ट्राई किया, लेकिन फिर ऊपर आ गया। अभी ये जो कैंडल बनी है ये बहुत ही बड़ा बुलिश एक सिग्नल होता है, बुलिश कैंडल होती है ये, हैमर कैंडल। तो ये कैंडल जब भी बनती है और जब इसका ब्रेकआउट आता है, तो ये ऑलरेडी हैमर कैंडल यहाँ पे जनवरी के मंथ में बना चुका है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो इस कैंडल का ब्रेकआउट फरवरी के मंथ में अगर इसका हाई यहाँ से ब्रेक होता है, इस बॉक्स का हाई यहाँ से ब्रेक होता है, तो हमको बहुत अच्छा एक ट्रेंड मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक ने सिर्फ जो कोविड का टाइम था 2020 का, उस समय पे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं आया। देखो यहाँ पे इसमें 20 में यहाँ पे डाउन। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद ये वीकली में भी आप देखोगे जैसे ये 20 क्रॉस करता है, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड मिलता है। अभी हम यहाँ पे एंटर कब कर सकते हैं? अभी देखो ये तो यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे तो हम एंटर नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड एंट्री कैसे मिलती है हमको यहाँ पे? अगर ये ट्रेंड आपका छूट जाता है तो सेकंड एंट्री कब मिलती है? जब ये वीकली में 60 के ऊपर सस्टेन हो जाता है। तो ये वीकली के ऊपर इसने यहाँ पे देखो कब से कंसोलिडेशन करके अभी अपसाइड में निकल रहा है। तो जैसे ये इसके ऊपर निकलता है, अभी ये देखो रेंज शिफ्ट हो रहा था यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे ये अपसाइड में आ गया। उसी तरीके से डेली में भी बॉक्स बना के अभी ये यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे हमको 60 के ऊपर एक कैंडल मिल गई डेली के अंदर, तो हम उस कैंडल के हाई के ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री करने का सोचेंगे, जो कि इसने अभी तक दिया नहीं है। जैसे ये यहाँ से ऊपर एक ये RSI ऊपर निकलता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, तब हम उसके हाई के ब्रेक करने के बाद इसको एंटर करने का सोचेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस 20 MA के नीचे होगा। 20 MA के नीचे क्यों होगा? क्या होता है कि अगर अपने डेली में इसमें अगर कोई भी स्टॉक इसको इन्वेस्ट करते हो, या फिर अगर आप इसका ऑप्शन बाय करते हो, या फिर आप इसका फ्यूचर बाय करते हो, तो इसको 20 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल करो, ठीक है। क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे जाता है, बाउंस लिया 20 से, फिर ऊपर आया, फिर नीचे बाउंस लिया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे फिर बाउंस लिया, फिर ऊपर आया। यहाँ पे रेंज में है, लेकिन अगर ये फिर से अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है
तो फिर से वो 20 के साथ बाउंस करते करते ऊपर निकलेगा, ऐसे ऊपर निकलेगा, वो 20 के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो आपको एक लंबा ट्रेंड मिलेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे हो सकता है इसके 20 मूविंग एवरेज के साथ अगर आप स्टॉक में लेते हो। ऑप्शंस में लेते हो तो मैं नहीं बोलूँगा आपको 20 में लो, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। फिर 20 की जगह पे 10 मूविंग एवरेज लगाओ या फिर 15 मूविंग एवरेज लगाओ, उसके हिसाब से फिर आप ऑप्शन या फिर फ्यूचर में देख सकते हो। लेकिन 20 मत लगाना ऑप्शन में, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके होने का चांसेस होता है ऑप्शन में। तो ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें ट्रेड कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही स्टॉक्स में और भी इन फ्यूचर में लेके आऊंगा और आपको